लास्ट क्लास में बोलो भाई बोलो। स्क्रीन विजिबल हो रही है? स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। हम लोगों ने लास्ट ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा, और क्या पढ़ा था बताओ भाई जल्दी से। यस, हमने क्या क्या पढ़ लिया लास्ट क्लास में, बता दो जल्दी। मैम ऑर्थो इफेक्ट एंड लास्ट में कीटोइनोल टोमेरिज्म पढ़ा था। टोटो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ओके। और कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में क्या पढ़ा था? कौन सी मतलब कीटोइनोल दिखाते हैं और फिर उसमें कीटोइनोल में स्टेबिलिटी कुछ एक्सेप्शन थे कि इनोल फॉर्म कब स्टेबल होता है वो वाला। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसका रीजन क्या था? जनरली 90% केसेस में कीटो फॉर्म बॉन्ड एनर्जीज जो थी वो -17 किलो कैलोरी पर मोल वो लेस थी ना, इसीलिए इनोल फॉर्म से। हाँ, वो उसकी एनर्जी कम है, दैट मींस वो स्टेबल होगी ज्यादा। बट कई बार क्या होता है, तीन चार फैक्टर्स जैसे एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी बताई थी, कॉन्जुगेशन बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इनोल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि उसकी ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये एरोमेटिसिटी हो, ये क्या करती है, उस एनर्जी को ओवरकम कर लेते हैं। जो हमारे 17 किलो कैलोरीज की एनर्जी ज्यादा है इनोल की, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर्स, ये सब, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैंने आपको ऑर्थो इफेक्ट बताया था, ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको बताया था ओनली दो दो कंपाउंड्स में देखते हैं, दो टाइप के कंपाउंड्स में। एक आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की जो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप होगा तो उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी, उसकी एसिडिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था एनिलीन, NH2 वाले ग्रुप, उनकी बेसिसिटी कम होगी। उनकी क्या होगी बेसिसिटी का, अगर NH2 के आपके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, अगर NH2 के, ये भी मैंने बताया था आपको, एनिलीन की बेसिसिटी कम होगी, एनिलीन ऑर्थो एनिलीन डेरिवेटिव्स, ऑर्थो एनिलीन डेरिवेटिव्स की अगर बेसिसिटी पूछे तो ऑर्थो को सबसे कम कर देना। और जो बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनकी बेसिसिटी देख लो, बेसिसिटी आपको पता है कौन बढ़ाता है, +R+H+I बढ़ाते हैं, तो उनका इफेक्ट देख लो। लेकिन ऑर्थो वाले का कोई इफेक्ट नहीं देखना है। ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूट, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऑर्थो वाले पोजीशन का बेसिसिटी हमेशा ज्यादा होगा, बेसिसिटी हमेशा कम होगा और एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगा। COH के केस में एसिडिटी देखना और NH2 के केस में ऑब्वियसली हमें बेसिसिटी देखना है। देखो, एक मेरे को एक स्टूडेंट ने ना एक क्वेश्चन भेजा था ऑर्थो इफेक्ट का, आपके जी सेट में है, मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं ढूंढ रही थी अभी, जस्ट अ सेकेंड। कई बार क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, हमें उसको पहचानना पड़ता है कि ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिडिटी से पूछ रहा है। एक सेकेंड ना, जी सेट का ही क्वेश्चन है वो। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, विच ऑफ द, आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बेंजोइक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड राइट लिख देती हूँ मैं, देखो पहला ऑप्शन तो ये है आपका बेंजोइक एसिड, राइट, सिंपल, क्लियर। सेकंड है आपका 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, 4 पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी। वो स्टूडेंट है जिसने मेरे को क्वेश्चन मैसेज किया था, 14 अगस्त को मैसेज किया था, वो स्टूडेंट है अभी क्लास में, 4 मिथॉक्सी देन 2 मिथॉक्सी, वो स्टूडेंट है क्या जिसने मैसेज किया था क्वेश्चन जी सेट का, 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। लास्ट ऑप्शन है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नहीं है क्या स्टूडेंट?
ये स्टूडेंट नहीं है अभी क्लास में जिसने मुझे मैसेज किया था ये? जयपाल करके है शायद, इसमें व्हाट्सएप पे तो जयपाल डाल रखा, पता नहीं नाम तो मुझे पता नहीं है, अननोन नंबर था। तो इसने बोला था मैं बीच पर फॉलोइंग, इसमें से कौन सबसे एसिडी का बताओ भी आप लोग। ये आपके जी सेट में आया है, ये आपके जी सेट में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। यस, जल्दी से बताओ। क्या आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा एबीसीडी में से? सिंपल बेंजोइक एसिड, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, फोर्थ नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसमें? ये आपके जी सेट का क्वेश्चन है। यस, जल्दी रिप्लाई करो भी, इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर एसिडिक? यस, एनीवन? सी इफ यू कंसीडर ऑर्थो इफेक्ट। और अगर ऑर्थो इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते तो आपको एग्जाम में आगे आपको ऐसा कहा, मतलब आपको तो ऑप्शन टिक करना है ना, आप क्या टिक करोगे इसमें? आप इसमें ऑप्शन क्या टिक करोगे? आपके तो एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, आपको वहां पे कोई बताएगा नहीं, आप किसी से पूछ नहीं सकते कि आपको ऑर्थो इफेक्ट देखना है कि नहीं। आपको तो ऑप्शन टिक करना है, आपको ऑप्शन टिक करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने नहीं बताया, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है जी सेट में। ठीक है, इफ यू कंसीडर ऑर्थो इफेक्ट, अगर इफ यू डोंट कंसीडर ऑर्थो इफेक्ट, ये आपको डिसाइड करना है। यही तो मैं आपको इस क्वेश्चन से बताना चाह रही हूँ कि आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन है कि ऑर्थो इफेक्ट का नहीं है ये क्वेश्चन, ये आपको डिसाइड करना है। जल्दी से बताओ। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो चैलेंजेबल होते हैं, तो कोई इसको चैलेंज भी कर सकता है। देखो बता ही देती हूँ आप लोगों को। देखो इसका जो ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन में, सी जो ऑप्शन है इसमें हमारे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको जो ऑर्थो इफेक्ट एग्जाम्पल कराए थे, मैंने कैसे कराए थे? बेंजोइक एसिड लिया, ऑर्थो लिया, मेटा लिया, पैरा लिया। जैसे इसमें पैरा लिया है, इसने ऑर्थो लिया है। तो अगर ऑर्थो और मेटा वाले को, ऑर्थो और पैरा वाले को कंपेयर करते हो, ऑब्वियसली नो डाउट इसकी एसिडिटी ज्यादा है। इन दोनों में तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है, ये तो बाहर हो गया हमारा। ठीक है, अब बात आती है इसकी, ऑर्थो वाले की, और सिंपल बेंजोइक एसिड की, और इसकी नाइट्रो वाले की। अब आपको पता है एसिडिटी, एसिडिटी कौन बढ़ाता है? एसिडिटी को कौन बढ़ाता है? माइनस आर माइनस एच माइनस आई बढ़ाते हैं, माइनस आर माइनस एच माइनस आई बढ़ाते हैं ना, बढ़ाते हैं माइनस आर माइनस एच माइनस आई। ठीक है, इसमें कोई माइनस आर माइनस कोई ग्रुप नहीं, इसमें तो एच एच नहीं, इसमें क्या है? प्लस आर लगा है। इसमें कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस आर। इसमें क्या लगा? माइनस आर लगा है, माइनस आर भी और माइनस आई भी है ना, माइनस आई। तो माइनस आर और प्लस आर में कौन किसकी एसिडिटी बढ़ाएगा? NO2 बढ़ाएगा ना इसकी एसिडिटी। ये OCH तो एसिडिटी को कम करेगा वैसे, लेकिन इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब आप OCH3 को, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा पे जब कंपेयर करते हो तब, लेकिन जब आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो जुड़ा हो ना, तो देखो इसका आंसर की में जो इसका ऑप्शन है, आंसर की में इसका आंसर डी ही दिया है, नाइट्रो। नाइट्रो वाला ही आंसर दिया है, तो नाइट्रो जो है विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस रेजोनेंस इफेक्ट जो है, और माइनस आर ऑब्वियसली ज्यादा डोमिनेंट है, तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से फोर्थ वाला पोर्शन आपकी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, दिस विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, लेकिन इसको चैलेंज कर सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या होगा, इसकी के वैल्यू देखनी पड़ेगी। के वैल्यू समझते हो?
एसिड, जब हम कोई भी एसिड डिसोसिएट होता है ना H प्लस और Cl से, H प्लस और Cl, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो होता है ना एसिड को, के बोलते हैं। तो के वैल्यू देखते हैं, के वैल्यू मान लो इसकी ज्यादा हुई, अगर इसकी ज्यादा हुई के, तो इसका एसिडिटी ज्यादा होगी, अगर इसकी ज्यादा हुई तो इसकी चेक करनी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है के वैल्यू चेक करना। अब एग्जाम में तो हम कर नहीं सकते, एग्जाम में थोड़ा हम के वैल्यू चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे। तो मेनली यही है कि आपको देखना है कि ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो आपके रेजोनेंस इंडक्टिव ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट है, तो इसको लेकिन इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो इसका आंसर डी ही आएगा, नाइट्रो वाला, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसमें सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं ना ऑर्थो मेटा पैरा पे OCS3, तो आपको ऑर्थो वाले को सबसे ज्यादा एसिडिक करना है। ठीक है, ये आपका एक जीसेट का क्वेश्चन था। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कीटोइनॉल के हमारे कुछ एग्जांपल्स बाकी थे। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कीटो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। वाई? बिकॉज 90% केसेस में, वाई? बिकॉज उसकी एनर्जी जो होती है इट इज 17 किलो कैलोरी पर मोल लेस देन इनोल फॉर्म, तो दैट इज वाई इट इज मोर स्टेबल। बट देयर आर सम केसेस लाइक जिस ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कंपनसेट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल एरोमेटिसिटी का एग्जांपल बता दिया था मैंने आपको, फिनॉल वाला एरोमेटिसिटी है। सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है, जैसे हमने एसिटोफिनोल का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम आपको, COCH3 है, फिनाइल रिंग के ऊपर COCH3 से इनॉल फॉर्म बना के दिखाई थी मैंने, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई थी ना, दिखाई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस बता दिया था। फिर मैंने कॉन्जुगेशन वाला ही बताया था। तो कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई, अगर सिग्मा पाई ऑल्टरनेटिवली आ रहे हो तो हमारी उसमें भी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। लास्ट एक इसमें था सॉल्वेंट वाला, कि आपका टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कई बार क्या होती है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देखो इसके, कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि पहले भी एक दो एग्जाम्पल एरोमेटिसिटी कर रही थी, फिर आपको सॉल्वेंट वाला बताती हूँ। देखो एक ये है कंपाउंड, इसमें भी ये आपका कीटो फॉर्म है इसका, दिस वन इज योर कीटो फॉर्म, राइट? C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाती हूँ, इफ आई मेक इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, तो कैसे बनाऊंगी? ऐसे बनाऊंगी। इसमें से आपको मुझे बताना है कि ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, जल्दी से बताओ मुझे। कीटो फॉर्म इज स्टेबल और इनॉल फॉर्म इज स्टेबल, कीटो फॉर्म इज स्टेबल और इनॉल फॉर्म इज स्टेबल। यस, ये जो कंपाउंड है A और B, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनॉल फॉर्म है, विच इज द इनोल मोस्ट। फॉर्म, हाँ, इनोल फॉर्म। वाई? रेजोनेंस हो रहा है ना मैम दूसरी रिंग में भी। किसका रेजोनेंस हो रहा है? किसका रेजोनेंस हो रहा है भाई? मतलब दूसरी जो रिंग है वो भी रेजोनेंस में पार्ट ले रही है। अच्छा, दो रिंग अगर रेजोनेंस से पार्ट लेती है तो उससे तो आपको पता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, हमने बेंजीन नैप्थलीन एंथ्रासिन का एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा एरोमेटिक यस कौन सी ज्यादा यस। होती है, बेंजीन ज्यादा होती है कि एंथ्रासिन ज्यादा होती है? बेंजीन की पर रिंग बढ़ गई थी। हाँ, तो फिर पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं ना, तो इससे मत सोचो कभी भी कि नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगी तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल गलत है कंसेप्ट, दिस इज नॉट ट्रू। देखो इसमें ए स्टेबल ज्यादा स्टेबल होगी, ए जो फॉर्म है ज्यादा स्टेबल होगी, क्यों होगी? तो कीटो फॉर्म इसमें ज्यादा स्टेबल, मैंने इसीलिए बताया कि कई बार क्या होता है हम लोग जोश जोश में ना ज्यादा अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर देते हैं ना, दिस इज बी मोर स्टेबल। वाई? देखो इसमें क्या है, ये रिंग कॉमन है दोनों में, दोनों में ये रिंग कॉमन है बेंजीन। इसमें देखो ये एंटी एरोमेटिक करेक्टर नहीं दिख रहा आपको, इसमें ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो दिस विल बी लेस स्टेबल, इसलिए इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगी। इसीलिए मैंने लिखा, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को कराया। कई बार क्या होता है हम जोश जोश में ज्यादा अच्छा से परफॉर्म कर देते हैं ना। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, इट विल बी मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म विल, हियर कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया? एंटी एरोमेटिक है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गए आपको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस मैम। सेकंड वाली रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें क्या है, एक रिंग में एरोमेटिक और लेकिन इसमें एंटी एरोमेटिसिटी है, इसलिए लेस स्टेबल। ठीक है, और देखो जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें कीटो फॉर्म स्टेबल है, ये मैंने इसीलिए एग्जांपल कराया है, कई बार हम लोग फ्लो में गलत कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसमें कीटो फॉर्म को एक बार दिखाया है। आगे देखो अब इनॉल फॉर्म को बताती हूँ आपको। इनॉल फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली CH3CO CH
देन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। इसकी इनॉल फॉर्म बना लो। इनॉल फॉर्म कैसे बनाओगे? CH3, ये COH, डबल बॉन्ड C, CH3, ठीक है। इसमें भी इसकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगी, वाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वही सेम वैसे एग्जांपल है, यहाँ पर कुछ भी O C2H5 भी ले सकते हो आप, O C2H5, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा लो, बस 1,3 पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ग्रुप हो गए, दैट मींस उसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले हम। देखो नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, इफ यू टेक पोलर प्रोटिक, मैंने आपको सब बता दिया पोलर प्रोटिक क्या होता है, प्रोटिक क्या होता है। इफ यू टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, देन आपका जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इज कीटो का जो कंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कीटो फॉर्म ही बनेगा, इनॉल फॉर्म बनेगा, मतलब रेशियो ज्यादा होता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, मतलब इनॉल ज्यादा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसका, दैट डजंट मीन कि कीटो फॉर्म नहीं, कीटो फॉर्म बनेगा बट कम बनेगा। तो कीटो का जो कंटेंट होता है, अगर आपका आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो आपका कीटो का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, और इनॉल का कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ये मल्डोल कंडेंसेशन में भी करेंगे सब। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटो का कंटेंट बढ़ता है, इनोल का कंटेंट कम हो जाता है। और अगर आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, इफ यू टेक ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है जैसे एसीटोन है, बताए थे मैंने, याद हो तो किसी को। प्रोटिक सॉल्वेंट एग्जांपल कैसे क्या होंगे, H2O है, ROH है, अल्कोहल जो होता है ना, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट है आपके। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ROH, R ROH, एसिटिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा, आप लिख लेना सारे प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, इफ ए प्रोटिक में क्या होगा आपका, कीटो का जो कंटेंट है, कीटो का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको इनोल जो फॉर्म होगी ना, उसकी ज्यादा, उसका कंटेंट मतलब इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी, ये ध्यान रखना। तो एक याद रखो, प्रोटिक में कीटो फॉर्म ज्यादा बनेगी बस, फिर दूसरे अपने आप इसको अपोजिट करें, एक याद रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओनली वन याद रखो, कीटो प्रोटिक सॉल्वेंट मींस आपका जो कीटो फॉर्म है उसको हमें क्या करना है, ज्यादा, कीटो कंटेंट ज्यादा बने अगर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है तो, ठीक है। अब देखो इसका मैं एग्जांपल करा देती हूँ आपको एक। फॉर एग्जांपल जैसे आपका CH3CO, एसिटाइल एसीटोन ले लूँ मैं, CH3CO, CH3CO, CH2, CO, CH3, एसिटाइल एसीटोन। इसकी मैं इनॉल फॉर्म बना देती हूँ, CH3COH, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, ये इसकी इनॉल फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी कीटो फॉर्म। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल आपने ROH ले लिया, ठीक है, H2O ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, इथेनॉल कोई भी ले लो आप, ROH, H2O, तो एक्चुअली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि देखो इनॉल फॉर्म जो है ना, इनॉल फॉर्म तो मैंने आपको अभी बताया, इनॉल फॉर्म पहले से ही स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पहले से ही क्या है, इंट्रामोलिकुलरली स्टेबलाइज्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे स्टेबलाइज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो कीटो फॉर्म जो है, कीटो फॉर्म में अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो वो उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्शन दिखाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला दिखा सकता है। तो कीटो फॉर्म, हमारी कीटो फॉर्म में हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको और स्टेबलाइज कर रहा है, मींस अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो हमारी कीटो फॉर्म ज्यादा बनेगी, इनॉल फॉर्म नहीं बनेगी। इनॉल फॉर्म के अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सॉल्वेंट के लिए कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा। लेकिन जो कीटो फॉर्म है उसमें हमने जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इसमें स्टेबलाइज हो जाएगा, सोल्वोलाइज हो जाएगा, ये सॉल्वेंट में क्या हो गया, सोल्वोलाइज हो गया कीटो फॉर्म। इसीलिए ये वाली फॉर्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि पोलर प्रोटीन में सिर्फ प्रोटोन होगा तो कीटो फॉर्म की जो ऑक्सीजन के साथ पक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो आपको ये याद रखना है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो कंटेंट इंक्रीजेस, ठीक है। और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस। और इनॉल पोलर ए प्रोटिक का एग्जांपल आप लोगों को पता है एसीटोन है। जैसे एसीटोन में अगर आप एसीटोन लेते हो तो आप इनॉल कंटेंट ज्यादा करो, ठीक है, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलरली स्टेबलाइज हो रहा है, उसमें सॉल्वेंट का कुछ इफेक्ट ही नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, ये आपका वो है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, आप लोगों का इतना ही था। इसमें आपको बस हमेशा जब भी कभी आपके जब आप सिंथेसिस पढ़ते हो तो आपको कहीं भी मैं बोलते ना कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तब तो ठीक है, लेकिन इनॉल फॉर्म अगर मैंने बोला कहीं भी तो सबसे पहले देख लिया तो एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रहा है, एरोमेटिसिटी आ रहा है क्या, कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या, देखो इसमें कॉन्जुगेशन भी है, सिग्मा पाई, इस तरह से देख लिया, कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिसिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और चौथा इफेक्ट कौन सा बताया मैंने, सॉल्वेंट। चार है मैंने इफेक्ट बताया, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेंट, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अदरवाइज अगर ये चारों फैक्टर नहीं है देन योर कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? बोलो भी आगे चले, नेम रिएक्शन स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की जाए? सबसे पहले स्टार्ट कीजिए जो आपने अभी लैब में किया ना, बैकमान रीअरेंजमेंट। बैकमान रीअरेंजमेंट सबसे पहले हम लोग नेम रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैकमान रीअरेंजमेंट। बताओ भाई बैकमान क्या होती है, जल्दी से बता दो। बैकमान पढ़ी हुई है सबने, सबने पढ़ी थी, जल्दी से बता दो क्या होता है बैकमान में। यस, व्हाट इज बैकमान रीअरेंजमेंट? बोलो भाई, भूल गए? जल्दी से बताओ, व्हाट इज बैकमान रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें नेट एग्जाम से, बहुत बार क्वेश्चन है। मैंने जब नेट दिया था तब भी आया था, जब मैंने दिया था ना 2013 में तब भी इससे क्वेश्चन आया था बैकमान रीअरेंजमेंट, इसलिए मैं इसी को करा रही हूँ सबसे पहले। और मैं इसीलिए करा रही हूँ बिकॉज अभी आपने रिसेंटली आपने लैब में परफॉर्म किया ना बैकमान रीअरेंजमेंट, ऑक्सीन से अमाइड बनता है, सिंथेसिस एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ओके, देखो ठीक है, तो पहली चीज फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ ऑक्सीन अमाइड रीअरेंजमेंट, इट इज अ ऑक्सीन अमाइड रीअरेंजमेंट। हम लोग ने लैब में ऑक्सीन बनाया था और फिर से अमाइड बनाया था ना, पहले हमने ऑक्सीन भी बनाया था लैब में। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन अमाइड रीअरेंजमेंट, एक रीअरेंजमेंट टाइप का रिएक्शन है। क्या है इसमें, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीन अमाइड रीअरेंजमेंट। और जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एसिड कैटालाइज्ड, रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड। हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था शायद लैब में, क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था कि HCl लिया था, कौन सा लिया था, कौन सा एसिड लिया था आप लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड? आप लोगों ने लैब में लिया था PCl5, PCl5 लिया था, और सॉरी SOCl2, SOCl2 लिया था आप लोगों ने लैब में, लिया था Yes. SOCl2, SOCl2 लिया था। देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट, पहले मैं आपको रिएजेंट लिखाती हूँ जो इसके लिए यूज होते हैं इस रिएक्शन में। देखो भाई, सबसे पहले हम ऑक्सीन लेंगे, मेन जो रिएक्शन है वो ऑक्सीन से अमाइड का रीअरेंजमेंट है, ठीक है। ऑक्सीन का बनना इज नॉट बैकमान, ये आपका ऑक्सीन है, ठीक है, ऑक्सीन। इसमें मैं क्या क्या ले सकती हूँ जिससे कि मेरा क्या बने, आपको क्या करना है, देखो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जो भी आपका ये सी डबल बॉन्ड एन जो बॉन्ड है ना, इसको हटाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दो, और जिस यहाँ पे NH लगा दो, NH। अगर ये दोनों R सेम है तो, अदरवाइज हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना होता है, R का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है कि R डैश का ज्यादा है। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो ग्रुप होता है इसका OH का जो ट्रांस है, इस OH का ट्रांस कौन सा ग्रुप है, R डैश, R डैश इसका क्या है, ट्रांस। तो जो ट्रांस वाला जो ग्रुप होता है ना वो आके यहाँ पे माइग्रेट करता है, वो माइग्रेट करता है। अगर आपको स्टीरियो क्वेश्चन में दे रखी है, अगर आपको स्टीरियो दे रखी है ना ऑक्सीन की स्टीरियो जैसे यहाँ पे दे रखी है, इसमें OH को ऊपर लगा रखा है, इस R डैश के कंपैरिजन में ये OH इसकी ट्रांस में, R डैश के बोल रही हूँ मैं, नीचे वाला R डैश है, दिस इज R डैश, R डैश के कंपैरिजन में ये OH क्या है, ट्रांस है। तो आपको ये जो बनानी है, जो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें क्या देखना, जो ट्रांस वाला जो ग्रुप है ना उस ग्रुप को माइग्रेट करना है, इस वाले R को मत माइग्रेट करना,
ये जो आर है दिस विल नॉट माइग्रेट। जो भी ग्रुप, अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्सीन की जो स्टीरियो दे रखी है, अगर स्टीरियो दे, इफ इट इज गिवन देन यू हैव टू माइग्रेट ऑलवेज ट्रांस अल्काइल ग्रुप। जो भी ट्रांस पोजीशन पे जो भी अल्काइल ग्रुप उसको माइग्रेट करना है। अगर आपके पास स्टीरियो नहीं दी हुई है, अगर स्टीरियो इन दोनों में कोई भी स्टीरियो नहीं दी हुई, कोई स्टीरियो नहीं दी है मींस आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, डबल बॉन्ड एंड OH, सीधा सीधा लिख दिया, सीधा सीधा लिख दिया। अब क्या पता ये इसकी कौन इसके ट्रांस में, कैसे पता चलेगा, आपको पता ही नहीं है क्योंकि उसने स्टीरियो नहीं दिया एग्जाम में, स्टीरियो नहीं है, नो स्टीरियो। तो आपको क्या करना है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब ये R डैश माइग्रेट करेगा कि R माइग्रेट करेगा, उसके लिए हम देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस तरह से। हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं ना, हमें पता है कि सबसे ऊपर पाई एसिड लिगेंड आते हैं पाई एसिड लिगेंड। तो ऐसे एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है कि किस कौन जल्दी माइग्रेट करेगा, कौन इसमें माइग्रेट करेगा, कौन नहीं करेगा। ऐसे ही जब हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं ना, उसमें एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम लोगों ने याद किया था, एक इसमें बेकमान में भी याद करते हैं, मैं आपको भी बताऊंगी सारा। तो पहले तो आप लिख लो इसमें रिएजेंट्स कौन कौन से। पहले तो मैंने क्या किया, एक मैंने क्या लिया आपके ऑक्सीन लिया मैंने, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स बता रही जो हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर बेकमान। इस एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है जो आपने लैब में किया वही होगा। देखो फर्स्ट है आपको ओनली H प्लस देते एग्जाम में, ओनली H प्लस, दैट मींस आपको बेकमान करना ओनली H प्लस। यस यस, कोई कुछ बोल रहा है, यस एनी डाउट? मुझे सुना किसी ने कुछ बोला, ओके चलो ठीक है। देखो पहला तो क्या है ऐसे हाँ यस, देखो फर्स्ट तो क्या है, पहला तो ऐसे ओनली H प्लस दे दे। अगर आपको ओनली H प्लस दे दे और आपको अमाइड ये दिख जाए, ऑक्सीन दिख जाए, तो आराम पहली बार में देखते ही समझ जाना कि ये बेकमान कुछ है। जब भी आपको ऑक्सीन दिख जाए और H प्लस दिख जाए, ठीक है, बस ओनली H प्लस दिख जाए तो भी आपको ऑक्सीन अमाइड रीअरेंजमेंट करानी है, ध्यान रखना, ठीक है। H प्लस दिख जाए या ओनली आपको H2SO4 भी दिख सकता है, ओनली H2SO4, ओनली H2SO4 दिख जाए तो भी आपको ऑक्सीन दिख जाए, एसिडिक मीडिया दिख जाए, आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज बेकमान कराना है, पहली चीज। दूसरा देखो सेकंड, देखो P2O5 भी आ जाता है कई बार, P2O5 अगर एग्जाम में P2O5 दे रखा है आपको क्या करानी है, बेकमान करानी है। डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स बता रही हूँ जो कि बेकमान करते हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। P2O5 ठीक है। P2O5 की जगह हम लोग H3PO4 भी ले सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। सेकंड रिएजेंट होगा। थर्ड देखो, थर्ड रिएजेंट, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स आई एम टेलिंग यू व्हिच कैन कॉज बेकमान रीअरेंजमेंट। P2O5 होगा। नेक्स्ट H3PO3, H3PO3 भी कर सकता है, या फिर आप इसकी जगह PCl5 जो आप लोगों ने लैब में किया है, ठीक है, PCl5 आप यूज करोगे तो भी हमारा बेकमान प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीन-अमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है देखो SOCl2, PCl5 की जगह आप SOCl2 भी ले सकते हो, SOCl2, ठीक है। उसके अलावा देखो कई बार एग्जाम में क्या दिया होता है, टोसाइल क्लोराइड दिया होता है, टोसाइल क्लोराइड ग्रुप दिया दो। टोसाइलेशन भी मैंने आप लोगों को शायद क्लास में बताया है। टोसाइलेशन देखो, और ये जो OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप, टोसाइल जो ग्रुप होता है, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये टोसाइल क्लोराइड सबसे पहले क्या करेगा, इस OH ग्रुप को टोसाइलेट बना देगा। जो OH ग्रुप होता है इसको टोसाइल ग्रुप क्या कर देगा, टोसाइल क्लोराइड क्या बना देगा, OTS प्लस HCl, ठीक है। OH में अगर आप टोसाइल क्लोराइड डालते हैं तो OTS, और ये जो OTS होता है ना, ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बेसिकली इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, जो OH जो होता है वो H2S, इसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। जो आप एसिडिक मीडिया ले रहे हो ना, उसमें सबसे पहले जो OH जो होता है ना, ऑक्सीन का जो OH है उसका क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो ये OH ग्रुप निकल जाता है, ऐसे ही OH का निकलना, यहाँ पर क्या OTS बन गया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन हमें इसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट होते हैं, देखो ध्यान रखना। टोसाइल क्लोराइड के साथ पहला तो आपको टोसाइल क्लोराइड देगा वो कि इस OH को OTS बनाना है। सेकंड, हम इस OTS को रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, अगर हमें अमाइड बनाना तो OTS रिमूव किस किस रिएजेंट से होता है, देखो
ओटीएस रिमूव करता है, या तो आप हीटिंग कर दो, ओनली हीट करोगे तो भी ओटीएस रिमूव हो जाता है, या फिर उसमें आप डाल दो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। या फिर आप क्या ले सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट आप सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3 भी कई बार एग्जाम में दिया होता है, ठीक है। या फिर देखो, या फिर दिया होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब जो रिएजेंट्स मैं बता रही हूँ, हीट करना NaSCO3, ये सब कॉमन चीजें हैं किसके लिए, अगर आपको ओटीएस को रिमूव करना है, टू रिमूव ओटीएस, टू रिमूव ओटीएस, उसके लिए या तो आप हीट कर लो, या सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, बाइसल्फाइड डाल दो, या कार्बोनेट डाल दो, कैल्शियम कार्बोनेट, आपका ओटीएस रिमूव हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स बताए जिससे कि बैकमान हो सकता है। पहली चीज, यहाँ तो आपको ओनली एक्सप्रेस देगा एग्जाम में, या आपको H2SO4 भी दे सकता है। सेकेंडली P2O5 दे सकता है, ओनली P2O5। थर्डली जो SOCl2 दे सकता है, H3PO3 दे सकता है, H3PO4 दे सकता है, टोसाइल क्लोराइड दे सकता है, टोसाइल। लेकिन अगर जब भी आपको टोसाइल क्लोराइड देगा, अगर आपको टोसाइल क्लोराइड देगा, ओनली टोसाइल क्लोराइड दिया तो ओनली ओटीएस बनाना, अगर ये सब नहीं दिया तो रिमूव मत करना ओटीएस को, ऐसे रिमूव नहीं होगा ओटीएस। ये जब डालोगे, हीट करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, बाइसल्फाइड डालोगे, या कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, तभी ओटीएस रिमूव होगा। तो पहले देख लेना, अगर टोसाइल क्लोराइड के साथ अगर ये ग्रुप दिए हैं तो ही बैकमान कराना, अदरवाइज टोसाइलेशन तो ओनली OH का होगा फर्स्ट स्टेप में, ओके। अब देखो, मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ, बिकॉज ये आपकी लैब में है, इसलिए मुझे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, बिकॉज ये आपको वैसे भी हमें कराना पड़ेगा क्लास में, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखो, ये आपका कोई भी क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एसिडिक मीडियम। एसिडिक प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटोनेशन किसका करेगा, OH का। तो R डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, हो गया प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन हो। अब देखो, नेक्स्ट जो स्टेप होता है ना आपका, नेक्स्ट स्टेप जो है, दिस इज योर स्टेप। इसको हम क्या, इसमें होता क्या एक्चुअली, इसको मैं R' ले लेती हूँ, नीचे वाले को मैं R' ले लेती हूँ। इसमें होता है, ये जो R' जो ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके, जो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस पे पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, और ये आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। जो आपका ग्रुप है माइग्रेटिंग ग्रुप, अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, अपने लेके आएगा, जो उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, और उस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। ये आपका लिविंग ग्रुप, दिस इज माइग्रेटिंग ग्रुप, ये आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इस स्टेप को हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपकी जो बैकमान का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, ग्रुप का एडिशन होना और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। आरडीएस में क्या हो रहा है, अब दूसरी चीज, आरडीएस हो गया, ये अनाइनोट्रोपिक होती है। अनाइनोट्रोपिक मीन्स जो माइग्रेटरी ग्रुप है, अनाइनोट्रोपिक मीन्स जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। अनाइनोट्रोपिक मीन्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, लेके आ रहा है साथ, उसको बोलते हैं अनाइनोट्रोपिक ग्रुप। आपको इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता है, उसको बोलते हैं कटाइनोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, कटाइनोट्रोपिक। अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसको न्यूक्लियोफिलिक भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। किस टाइप, अनाइनोट्रोपिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। कैसा माइग्रेशन है, कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन से माइग्रेशन नाइट्रोजन पे हो रहा है। किसका माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेटरी ग्रुप का अनाइनोट्रोपिक टाइप आपका क्या माइग्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। और क्या, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मींस अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर से आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, ये तो अंदर ही हो गया। ऐड तो आपने यहाँ पे तो आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, जैसे इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर इसको कंसर्टेड बोलते हैं, कंसर्टेड। तो जो स्टीरियो होगी, स्टीरियो, स्टीरियो विल बी मेंटेन। अगर इसकी कोई स्टीरियो है, R' की कोई भी स्टीरियो है, सॉरी RS इसका कुछ भी है, मान लो ये R कॉन्फ़िगरेशन का, S कॉन्फ़िगरेशन का, कुछ भी है, वो स्टीरियो रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन पे जाके ये इसकी स्टीरियो चेंज है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जो वो मेंटेन रहेगी, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर, जो भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उनमें स्टीरियो हमेशा मेंटेन है, ठीक है। स्टीरियो इज मेंटेन, स्टीरियो मेंटेन, ठीक है। मैं बता दूंगी आपको, एक क्वेश्चन करा दूंगी स्टीरियो मेंटेनेंस वाला। स्टीरियो मेंटेन हो गई,
ओके, स्टीरियो मेंटेन के आगे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, अगर आपका माइग्रेटरी ग्रुप कायरल है, अगर ये कायरल है तो इसकी जो स्टीरियो होगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, कायरल है तो रिटेंशन होगा, इन्वर्जन नहीं होगा कभी भी, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैं एग्जांपल आपको करा दूंगी, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे जो एन के साथ जुड़ेगा तब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहेगा, अगर एस है तो एस ही रहेगा, आर से एस, एस से आर नहीं होगा। ये ध्यान रखना, अगर माइग्रेटरी ग्रुप आपका कायरल है, स्टीरियो मेंटेन रहेगी, इट मीन्स कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहेगी, इट विल नॉट चेंज, इन्वर्जन नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी चीजें, तो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन के साथ क्या आ गया, आर डैश, आर डैश हमारा माइग्रेट कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो आप हाइड्रोलिसिस करते हो H2O, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक कर देगा, राइट, फिर आप इसका प्रोडक्ट बना ही सकते हो, आर सी ओ एच एच, ठीक है, डबल बॉन्ड एन के साथ आर डैश, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोटॉन रिमूव कर दोगे H प्लस की फॉर्म में, और फिर इसमें क्या करा दोगे, टोटोमेरिज्म, ये H प्लस को रिमूव कर दो, आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन आर डैश, अब इसमें क्या करा देंगे, टोटोमेरिज्म, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच का आर डैश। अब आपको पता है इसमें कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है, कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है इसमें, तो इसलिए इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, कीटो फॉर्म। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, क्लियर है बेकमान। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज द ग्रुप विच इज ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप, जो इस ग्रुप के, जो आपके लिविंग ग्रुप के जो ट्रांस में है, इट विल ऑलवेज माइग्रेट, इट विल ऑल, इसको लिख लो, द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप, द ग्रुप या द अल्काइल ग्रुप, the alkyl group which is present trans to the living group will always migrate। आगे लिख लो, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री एब्सेंट है, अगर आपकी कोई स्टीरियो नहीं दे रखी एग्जाम में, अगर आपकी स्टीरियो दी है, इफ स्टीरियो गिवन, ऐसे लिख लो, इफ स्टीरियो इज गिवन, अगर स्टीरियो आपको दे रखी है, अगर स्टीरियो दे रखी है, तो जो अल्काइल ग्रुप की जो स्टीरियो है, जो भी अल्काइल ग्रुप की, जो अल्काइल ग्रुप ट्रांस है, अल्काइल ग्रुप विच इज ट्रांस विल बी माइग्रेटेड, उसको माइग्रेट करना है आपको, उसको आपको माइग्रेट करना है। अगर स्टीरियो नहीं दी गई है, इफ नो स्टीरियो, अगर स्टीरियो आपको एग्जाम में नहीं दी है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगा कैसे, अगर स्टीरियो नहीं दी है तो आप क्या करोगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर देखोगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अब क्योंकि अनाइनोट्रोपिक है, अनाइनोट्रोपिक, अनाइनोट्रोपिक जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, फिर होता है अराइल का, फिर होता है अल्काइल। ठीक है, अब अराइल में किसका, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा ना वो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कैसे बढ़ाएंगे, डोनेटिंग ग्रुप से, तो अराइल में अगर आपका कोई भी ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है उसकी ज्यादा होगी, देन आपकी सिंपल वाले की होगी, और फिर आपकी विड्रॉइंग ग्रुप की होगी। ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप क्लियर, तो आपको सबसे ज्यादा किसकी करनी है, हाइड्रोजन की करनी है, देन अराइल की करनी है, देन अल्काइल, और अराइल में क्या करना है आपको, अराइल में सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप, फिर सिंपल बेंजीन, और फिर आपके विड्रॉइंग ग्रुप, पहले डोनेटिंग फिर सिंपल फिर विड्रॉइंग। ये आपको तब देखना जब आपको स्टीरियो नहीं दी है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल, फिनाइल रिंग ले लो, ये सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ये है आपका क्वेश्चन, इसका आपको प्रोडक्ट बताना है। सेकंड देखो, फिनाइल CH3, ये H
CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, वही सेम H प्लस के साथ। पहले 2 क्वेश्चन करो, देखो बता ही देते हैं आपको साथ साथ। इसमें क्या है, आपको आप लोगों को इस क्वेश्चन में आपको स्टीरियो दे रखी है मैंने, देखो इसकी स्टीरियो देखो, जो भी आपकी ऑक्सीजन बनाया है इसकी मैंने इसको OH को मैंने नीचे लगा रखा है, OH को नीचे लगा के इसकी ट्रांसपोजिशन कौन सी, ये वाली। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हटाओ, यहाँ पर O लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे O, और यहाँ पे क्या लगा दोगे NH, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी ये, ठीक है भाई। दोबारा से बनाने की नीड है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ और ऊपर क्या लगा दोगे NH, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन वही आपको मैंने जो बताया ना, स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन। अगर आपका ग्रुप देखो, ये आपकी स्टीरियो दे रखी है मैंने, इसको राइट साइड में बना रखा है, इसका ट्रांस कौन सा ग्रुप है, ये वाला ट्रांस है ना इसका, ये वाला इसका ट्रांस है। देखो मैंने थोड़ा सा इसको वो किया है, डार्क किया है, ये ट्रांस बॉन्ड है, तो ये वाला माइग्रेट करेगा। ये वाले ग्रुप की कोई स्टीरियो दे रखी है, स्टीरियो दे रखी है ना इसकी, मतलब कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, दैट मीन्स इसकी कायरलिटी हमें मेंटेन रखनी है। तो एग्जाम में क्या करना है, इसको हिलाओ ही मत, इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो। फिनाइल CH3H, क्या करोगे, यहाँ पे NH जोड़ दो, NH, यहाँ पे NH जुड़ेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे COCH3। तो मैंने इसकी स्टीरियो को छेड़ा तक नहीं है, एज इट इज रखा है, कायरल सेंटर की स्टीरियो मेंटेन रखी है मैंने, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है। जो भी आपका ऑक्सीजन है वहां पर डबल बॉन्ड NOH हटाओ, वहां पर ऑक्सीजन लगाओ, और जिसको भी अगर कोई स्टीरियो दे रखी है तो उसको मेंटेन रखना, NH जोड़ना है बस, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बैकमान, बैकमान क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन और करा देती हूँ जिसमें स्टीरियो दे रखी हो, थायोफिल, जैसे कि आपको इसमें भी आपको मैंने स्टीरियो दे रखी है, स्टीरियो दे रखी है मैंने, दे रखी है, ये दिख गई आपको स्टीरियो, इसका ट्रांस यही वाला पोजीशन है H प्लस। देखो हमेशा क्या देखना है आपको, ऑक्सीजन के जो आपका लिविंग ग्रुप है, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, इसका ट्रांस ये वाला पोजीशन है, तो क्या करोगे, इसको हटाओगे और क्या बना दोगे, आपका यहाँ पे NH जोड़ दो, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, NH और C डबल बॉन्ड O CH3, बस ये आपका बेकमैन का प्रोडक्ट हो गया, सिंपल। यहाँ मत जोड़ देना, इस साइड मत जोड़ देना भाई, यहाँ नहीं जुड़ेगा। अब देखो, अब हम स्टीरियो वाले पे आते हैं, स्टीरियो पे अगर हमें स्टीरियो नहीं दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे बनवा ले स्टीरियो, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोनिल है जो आपने लैब में किया था ना, बेंजोफिनोन, उस टाइप का ये, बेंजोफिनोन तो नहीं है ये, यहाँ पर मैंने लिख दिया NH2OH। अब मैंने आपको स्टीरियो नहीं दी है, ए बनाया प्रोडक्ट, फिर मैंने आगे लिख दिया H प्लस, तो मैंने बी प्रोडक्ट बनाया। वो कैसे करो, सॉल्व करोगे, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन है, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। पहले इसका क्या बना दोगे, इमिनिक बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH। अब इस OH को मैं राइट में लगाऊंगी तो मेरे फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी ना, कि इसके लिए ट्रांस हो जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट में लगाऊं तो इसका ट्रांस हो जाएगा, तो मैं कहाँ लगाऊं, ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो क्या करना है हमें, इसमें ये तो हमारा ए बन गया, ए बन गया। अब इसमें हमें क्वेश्चन में स्टीरियो नहीं दे रखी है, हमें इसकी कोई भी स्टीरियो नहीं दे रखी, हमने खुद बनाई है अपने हाथों से। अब मैं किसको, इसको कराऊं कि इसको कराऊं, तो अब मैं क्या देखूंगी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब मुझे बेकमान करानी है तो अब मैं क्या देखूंगी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने देखा किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, फिर अराइल का ज्यादा होता है, फिर अल्काइल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ही है ना, ये कार्बन चेन ही है, और यहाँ पे भी कार्बन चेन है। अब इसमें एक चीज और लिखो, अल्काइल जो है ना, अल्काइल, अल्काइल में भी आपकी किसकी ज्यादा होगी, टर्शरी की ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। क्योंकि देखो जितना ज्यादा रिच होगा ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, न्यूक्लियोफिलिक है, नाइनोट्रॉपिक है, उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक एक्टिविटी का ज्यादा होगा। तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन बताया ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला माइग्रेट करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH यहाँ आ जाएगा NH, ठीक है। और यहाँ पे आपका pH, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। अभी ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस टाइप को जो कंपाउंड, उसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम टाइप, नेचुरल रबर में यूज होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? देखो मैंने इसमें आपको स्टीरियो नहीं दी थी,
पहले तो मैंने क्या किया था, आपको ऑक्सीजन बना के दिया था, तो ऑक्सीजन में आपने देख लिया OH कहाँ लगा है, उसकी ट्रांस वाली पोजीशन पे आपने क्या किया, ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन लगाया, कार्बोनिल बनाया और दूसरी जगह NH लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऑक्सीजन बनवा लिया आपसे, लैब में भी बनाया था ना आपने, बेंजोफिनोन से बनाया था ऑक्सीजन। तो ये इसमें क्या है कि हमें स्टीरियो नहीं दी हुई है। स्टीरियो हम कैसे देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, फिर अराइल का, फिर अल्काइल का। अराइल अल्काइल, अराइल में डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो तो उसका ज्यादा होगा, क्योंकि अनाइनोट्रोपिक होता है। जो भी अनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है बैकमान का, बैकमान का नहीं है ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये अनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एप्टीट्यूड है, ठीक है। और अल्काइल में क्या होता है, टर्शियरी का ज्यादा होता है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और कराऊं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने हैं आपको? यस, बोलो भाई, और क्वेश्चन कराऊं कि आगे चले? इसको कैप्रोलेक्टम बोलते हैं, दिस इज कैप्रोलेक्टम, CAPROLACTUM, कैप्रोलेक्टम, LACTUM, कैप्रोलेक्टम। और क्वेश्चन करो, ठीक है, यस। चलो और क्वेश्चन करा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H5 C डबल बॉन्ड N OTS, ठीक है। OTS दिया मैंने इस बार आपको, और मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ कुछ भी, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग जोड़ू, डोनेटिंग ग्रुप, VR, ठीक है। VR नहीं, आप यहाँ पे जोड़ो, आप यहाँ पे जोड़ो ओनली मिथाइल, ओनली मिथाइल, ठीक है, ओनली मिथाइल है यहाँ पे। अब मुझे इसका प्रोडक्ट बता दो, अब मुझे इसका प्रोडक्ट बता दो, कुछ भी जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, VR जोड़ लो, इसका प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट। H प्लस दिया है मैंने, ठीक है, H प्लस दूंगी, ऐसे H प्लस नहीं दिया होगी, OTS दिया मैंने, अभी बताया आपको OTS के साथ क्या दिया होता है, H प्लस नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट H प्लस, ये मैंने नहीं लिखा है, ऐसा सोच रहा है मैंने नहीं लिखा है ये, ठीक है। इसमें आएगा हीट और आएगा इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आएगा एग्जाम। तो देखने से समझ में ही नहीं आएगा कि ये हमारा बैकमान है क्या, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी रिएक्शन है, लग रही है ना, ऐसा दिया होगा एग्जाम में, ये बैकमान है, लेकिन कुछ भी नहीं, एक स्टेप की है। क्या करना है आपको, हीट दिया मतलब आपको OTS को रिमूव करना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो क्या करोगे, हमें यहाँ पे स्टीरियो दे रखी है, OTS राइट साइड में, इसका इसका ट्रांस पोजीशन कौन सी, ये वाली है। इसमें ये मत देखना कि फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना, यहाँ पे फिनाइल नहीं, यहाँ पे OTS की आपको स्टीरियो दे रखी है, यहाँ लिविंग ग्रुप की स्टीरियो दी हुई है, तो आपको NH को यहीं पे लिखना है, NH को यहीं पे लिखना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5 NH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर फिनाइल और H दिया, ठीक है। C6H5 NH C डबल बॉन्ड O, राइट, और ये फिनाइल और ये Br, ठीक है भाई, क्लियर है। जब आपको स्टीरियो दे रखी हो तो आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखना है भाई, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तभी देखना है जब आपको वो खुद बनवाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपसे खुद बनवाए, और फिर क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आप कहाँ लगाओगे, आपको तो पता नहीं है, तब आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है, ठीक है, क्लियर। और देख लो एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो, ये फिनाइल C डबल बॉन्ड N OH CMA3 H प्लस के साथ, ये आपको एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको स्टीरियो दी हुई है, ये आपको स्टीरियो दी हुई है भाई, इसके साथ ये एंटी में है, ठीक है। तो क्या करोगे, फिनाइल, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, फिनाइल NH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CMA, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, ये आपके प्रोडक्ट हो गए, राइट। अब देखो बैकमान जो रीअरेंजमेंट है, बैकमान रीअरेंजमेंट, ये हमारी अल्डिहाइड्स, अभी तो हमने क्या किए, कीटोन्स किए। अगर अल्डिहाइड लेते हैं हम लोग RCHO, RCHO, अगर आपका अल्डिहाइड
लिया है, एग्जाम में आपके अल्डिहाइड आ गया RCHO, RC डबल बॉन्ड OH, RCHO अगर आपको अल्डिहाइड लिया है तो एग्जाम में आपको ऐसे बनाएगा, फर्स्ट ऑफ NH2OH करेगा, इसका ऑक्सीजन बनाएगा, देन क्या होगा इसका सेकंड क्या कराएगा आपको P2O5 दिखा दिया, मान लो P2O5, तो आप क्या करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनता है साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे याद रखना साइनाइड बनता है साइनाइड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फिनाइल बेंजोनाइड, फिनाइल CN लिया आपने, ठीक है, फिनाइल CN लिया, सेम चीजें वही NH2OH P2O5, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अगर सॉरी फिनाइल CHO लिया आपने, फिनाइल CHO, CN क्यों ले लिया मैंने, फिनाइल CHO, फिनाइल बेंजल्डिहाइड, अगर मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है PHCHO, तो मेरा क्या बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल, NH2OH और P2O5 की पहले कोई भी एल्डिहाइड हो आपको क्या बनाना है, उसका साइनाइड बनाना है, बेसिकली ये मीनिंग है, ठीक है, ठीक है भाई। एक्चुअली होता क्या है इसमें, पहले तो इसका वो बनेगा RCHO है, पहले तो इसका हम वो बनाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है, फिर क्या होता है जब P2O5 लेते हो ना तो ये H2O निकाल देता है, H2O जो होता है ना रिमूव कर लेता है P2O5, तो हमारा RCN बन जाता है, आइसो सॉरी साइनाइड बन जाता है, साइनाइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एल्डिहाइड का बेकमान करते हो ना तो उसमें साइनाइड बनाना, जब कीटोन का करते हो तो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाना, एल्डिहाइड से हमेशा साइनाइड बनेगा, और आपके सॉरी एल्डिहाइड से आपका हमेशा साइनाइड बनेगा, और आपका कीटोन से हमेशा एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब नॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे, देखो सिंपल बेकमान से तो 11th 12th में आता है, अभी कम बड़े हो गए, तो अब नॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट, अब नॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट, ठीक है, पहले नॉर्मल पढ़ते हैं फिर अब नॉर्मल। देखो अब नॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट क्या, देखो हमारा ये प्रोडक्ट बना था RC, ये हमारा बीच में एक प्रोडक्ट था RC, R डैश लिखती हूँ मैं ताकि क्लियर हो, डबल बॉन्ड, ये हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही था, ठीक है, मींस RC यहाँ पे अटैक करेगा, RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड N के साथ R डैश, यही बना है हमारा बीच में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यही था हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही था हमारा, ठीक है, OH2 प्लस रिमूव, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा बीच में जो इंटरमीडिएट बना है ना, इससे हमारे कई बार अब नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाते हैं, अब नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, देखो सिंपल नॉर्मल प्रोडक्ट तो क्या होगा, यहाँ पे H2 अटैक कर दे तब तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, RCO NH R डैश, ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर अब नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो अब नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होगा, मान लो आपका ये जो दो प्रोडक्ट बने, एक तो साइनाइड, अगर आपका ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो आर है, ये कोई ये जो आर जो ग्रुप है हमारा, मान लो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकटाइन है, स्टेबल कार्बोकटाइन मींस ये बेंजाइलिक हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा कार्बोकटाइन, ये क्या बन जाएगा कार्बोकटाइन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा आइसोसाइनेट, बन गया हमारा आइसोसाइनेट, ठीक है, RNC। अगर ये हमारा ये वाला अगर R डैश हमारा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के अगर निकल जाए तो हमारा क्या बन जाएगा साइनाइड, साइनाइड बन गया साइनाइड। नॉर्मल प्रोडक्ट दिए थे, अब नॉर्मल प्रोडक्ट अगर आपका ऐसा हो जाए ना नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों दिए हैं तो अब नॉर्मल को ही आपको, आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई सबको, यस मैम। तो एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए ना नॉर्मल अब नॉर्मल, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये कई बार आ जाए, मान लो नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों प्रोडक्ट देखो तो नॉर्मल को ही टिक करना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्मल भी दिया अब नॉर्मल भी दिया, अगर नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों दिए तो नॉर्मल को टिक करना हमेशा,
ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मल प्रोडक्ट हमारे दो में, एक तो साइनाइड बन रहा है, एक आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो कब आपको साइनाइड बनाना है और कब आपको आइसोसाइनाइड बनाना है? देखो अभी जो हमारा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, जो मेरा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, मीन यहाँ पे कौन माइग्रेट कर रहा था? आदेश कर रहा था। जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, ग्रुप विच इज माइग्रेटिंग, ध्यान के रखना, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, अगर वो स्टेबल कार्बोकटाइन बना रहा है, अगर वो स्टेबल कार्बोकटाइन बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे बना है, तो हमारा क्या बनता है? साइनाइड। साइनाइड बना ना। आर डैश जो माइग्रेट, जो हमारा माइग्रेटिव ग्रुप कौन था यहाँ पे? आर डैश। आर डैश अगर हमारा स्टेबल कार्बोकटाइन बनाता है तो हमारा आर डैश ये ना स्टेबल कार्बोकटाइन। जब आर डैश स्टेबल कार्बोकटाइन बनाता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? साइनाइड। क्या बनता है? साइनाइड। और जो ग्रुप विच इज नॉट माइग्रेटिंग, जो ग्रुप आपका माइग्रेट नहीं कर रहा, ग्रुप विच इज नॉट माइग्रेटिंग, विच इज नॉट माइग्रेटिंग, अगर वो आपका स्टेबल कार्बोकटाइन बनाता है, विच इज नॉट माइग्रेटिंग, ग्रुप विच इज नॉट माइग्रेटिंग, अगर वो, इफ इट इज मेकिंग स्टेबल कार्बोकटाइन, देन हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मीन्स अगर यहाँ पे आपका जो आर ग्रुप है, अगर ये कोई स्टेबल कार्बोकटाइन बनाए तो हमारा क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। ठीक है भाई। अब देखो मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो, फिनाइल। जो एग्जाम में देखो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेरे टाइम जो क्वेश्चन आया था नेट में वो अबनॉर्मल का ही आया था, अबनॉर्मल बैकमान का। सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, देखो मैंने स्टीरियो दी हुई है, स्टीरियो दी हुई है भी ओ एच की, ठीक है। सी एच ओ एच और ये पी एच, ठीक है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे? पहला ऑप्शन आपको दिया टोसाइलेशन किया है मैंने, टोसाइलेशन किया है, ठीक है, प्रीडिंग की प्रेजेंस में, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करूंगी? मैं हीट कर दूंगी, हीट कर दो कैल्शियम कार्बोनेट, हीट कैल्शियम, आपको मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। नॉर्मल बैकमान नहीं करानी, नॉर्मल बैकमान सोचो आपके ऑप्शन में ही नहीं है प्रोडक्ट, नॉर्मल बैकमान वाला प्रोडक्ट में ही नहीं है, मीन्स आपके एन सब्स्टिट्यूट अमाइड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे? इसका अब नॉर्मल कराओगे। अब नॉर्मल कैसे करोगे? देखो अब आपको पता है इसमें जो, आप देखो ये जो दोनों ग्रुप जुड़े, इसका कार्बोकटाइन बना के देखो, इसका कार्बोकटाइन बना के, किसका कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है? इसका ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन है। ये वाला जो कार्बोकटाइन है ना आपका, ये वाला, ये सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला जो कार्बोकटाइन है दिस इज सब्स्टिट्यूटेड, सी एच पॉजिटिव, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मैंने बताया भी था आपको रेजोनेंस में, ठीक है। ये वाला आपका मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस कार्बोकटाइन, ये वाला जो कार्बोकटाइन लेस स्टेबल है। अब देखो, लेकिन ग्रुप माइग्रेट तो कौन करेगा? माइग्रेट कौन करेगा? इसके ओएच के ट्रांस वाला माइग्रेट करेगा, माइग्रेट तो ट्रांस वाला ही करेगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो अपना स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा हमारा? आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बना दो इसका, पी एच एन, पी एच एन 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 सी, आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड, क्योंकि हमारा जो ग्रुप माइग्रेट नहीं कर रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? स्टेबल कार्बोकटाइन, पी एच ओ एच सी, यहाँ पे पी एच है और ये मेरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटाइन, ठीक है। अब आगे क्या बना दोगे? ये H प्लस निकाल दोगे और हमारा क्या बन जाएगा? ये पी एच सी एच, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आइसोसाइनाइड और एक हमारा बेंजल्डिन है, ठीक है। क्या हमने क्या देखा? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखी। हम अब नॉर्मल बैकमान पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल बैकमान में मैंने आपको बोला इसका सिंपल प्रोडक्ट आपका जो बनता है ना, सिंपल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? पी एच एन एच, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल बैकमान का। नॉर्मल बैकमान का प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनाइल एन एच, सिंपल वाला एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी एच ओ एच का, ये आपका नॉर्मल बैकमान का प्रोडक्ट नॉर्मल। बट ये तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो आपके ऑप्शन में नहीं, आपके ऑप्शन में तो दो है, एक तो फिनाइल साइनाइड है और एक फिनाइल ये इसका साइनाइड बना रखा है, तो आप कैसे, फिनाइल आइसोसाइनाइड सॉरी, तो कैसे देखोगे? आपको क्या देखना है? साइनाइड आइसोसाइनाइड जब भी प्रोडक्ट में दिख जाए आपको क्या देखना है? कि अब नॉर्मल कराइए, इसमें अब नॉर्मल बैकमान प्रोडक्ट बनाइए। अब नॉर्मल में फिर क्या देखना है आपको? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, जो कार्बोकटाइन स्टेबल है, जो कार्बोकटाइन स्टेबल, अगर उसी को मैंने माइग्रेट किया है तब तो हमारा क्या बनता है? साइनाइड। जो कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है उसको मैंने माइग्रेट किया तो हमारा बनता है आइसोसाइनाइड। यहाँ पे क्या है, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ट्रांस वाले ग्रुप को ही माइग्रेट कराना है, ठीक है। तो ट्रांस में जो ग्रुप है वो स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं बना रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बना है? आइसोसाइनाइड, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, साइनाइड का बताती हूँ।
जैसे कि AR2CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड ONOH, ठीक है, स्टीरियो दे देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे PH, राइट, इसको PCl5 से ट्रीट किया। मुझे क्या करना है, PCl5 दिख गया मीन्स मुझे क्या करना है, बैकमान कराना है मुझे, ठीक है, बैकमान PCl5 कैसे करोगे। अब मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट, तो जो मेरा नॉर्मल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट तो ये है मेरा AR2CH, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड OPH, ये तो मेरा नॉर्मल बैकमान नॉर्मल प्रोडक्ट, बट ये तो मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब मेरा अब नॉर्मल देखो, अब मुझे क्या देखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, देखो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है CH प्लस, एक तो ये कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बोकेटाइन कौन सा, ये वाला, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा, अंधे को ही दिख रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है ना। तो जो कार्बोकेटाइन, अब इसी को ही, और इसके OH के ट्रांस में भी यही ग्रुप है ना इसके ट्रांस में, दैट मीन्स जो ग्रुप मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, जो ग्रुप मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, उसी का ही मुझे क्या करना है, उसी को ही मुझे माइग्रेट करना है, उसी को मुझे माइग्रेट करना है, दैट मीन्स मुझे इसको साइनाइड बनाना है। तो साइनाइड बना लो इसका AR2, उसी का मुझे क्या बनाना है, एक जो ग्रुप मेरा माइग्रेट कर रहा है उसका मुझे क्या बनाना है, स्टेबल AR2CH का पॉजिटिव, ये बनेगा मेरा, और इधर क्या बन जाएगा मेरा साइनाइड PHC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपको यहाँ पे PCl5 अगर उसमें दे रखा है तो आपको प्रोडक्ट ये नहीं दिखा, आपको प्रोडक्ट क्या दिखेगा, आपको प्रोडक्ट दिखेगा ये वाला AR2CH का CH, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। इसमें देखो ये ध्यान रखना है, जो भी आपका ग्रुप माइग्रेट कर रहा है अगर वही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है साइनाइड, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि इन दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बन रहा है, उसको रिमूव कर दो और फिर देख लो साइनाइड बनाना है कि आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है आपको साइनाइड कब बनाना है, आइसोसाइनाइड कब बनाना है, क्लियर हो गया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, यस और नो, बोलो भाई। इसको ऐसा एक जगह लिख लो, द ग्रुप विच इज माइग्रेटिंग, द ग्रुप जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, इफ इट इज मेकिंग स्टेबल कार्बोकेटाइन तो आपको प्रोडक्ट बनाना है साइनाइड, क्या बनाना है, साइनाइड, ठीक है। और जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है उसके साथ देख लो उसने कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक है। और जो ग्रुप माइग्रेट नहीं कर रहा है अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है तो हमें क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। और एग्जांपल करा देती हूँ, देखो आप लोग, देखो और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और ये मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ से बना देती हूँ OCH SOCl2। अब देखो ये ग्रुप मेरा माइग्रेट करेगा, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, मेरा ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा ना, करेगा, इसकी ट्रांस में यही है, और यही ग्रुप मेरा, अब इन दोनों में स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनाएगा कि ये बनाएगा, ऑब्वियसली ये बनाएगा, और CH3 वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल है हमारा ड्यू टू सब्स्टिट्यूट कार्बोकेटाइन। तो जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वही क्या बना रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, तो साइनाइड बना दो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और ये मेरा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, ये मेरा कार्बोकेटाइन बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या दे रखा है, SOCl2 दे रखा है, SOCl2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट क्या बनाऊंगी इसका, साइनाइड हो गया ये, साइनाइड, और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगी, Cl OCH, ठीक है, क्लियर है भाई, इज इट क्लियर, प्रोडक्ट आपको क्लियर हो रहा है, यस और नो बोलो भाई। एबनॉर्मल बैकमान समझ में आ गई, यस और नो, एक दिन में एक रिएक्शन होगी तब तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। अब नॉर्मल बैकमान समझ में आ गई भाई, यस और नो बोलो। यस मैम। ओके, और किसी की आवाज ही नहीं आ रही, आज एक ही स्टूडेंट बोल रही है, हेतल परमार, और कोई कहाँ गया आज सब लोग, बोलो भाई।
समझ में आ गया? ओके, यस मैम, ठीक है। चलो, कोई डाउट आज की क्लास? बैकमान कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन आए हुए ना, एक बार वो देख लेना। वैसे तो मोस्टली जो है ना आप लोग की, अगर जैसे जी सेट में तो हो सकता, बट मोस्टली जो नेट वगैरह जो आपके अच्छे लेवल के एग्जाम, उसमें अब नॉर्मल बैकमान ही आती है। मेरे टाइम जब मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आया था अब नॉर्मल बैकमान का, अब नॉर्मल बैकमान की पहचान क्या है? रीजन दिखे हैं वो याद होने चाहिए मुझे। SOCl2 आ जाए, P2O5 आ जाए, ओनली एच आ जाए। PO4 देख के ऐसा ना समझे कि पता नहीं कौन सा फॉस्फोरिक एसिड देख के ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, ये कुछ रिएजेंट्स हैं, कुछ मैंने आपको बताया बैकमान के, राइट। देन देखना है क्या उसने अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाया। अगर अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाया तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। बट क्योंकि इसमें क्या है, बीच में जो उसमें क्या है कि RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NR डैश, कई बार क्या होता है कि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है ना, निकल जाएंगे, क्योंकि हम तो स्टेबल है भाई, हम तो निकल जाएंगे कि तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, मैं तो निकल जा रहा हूँ, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। अगर H2O मॉलिक्यूल नहीं है, H2O मॉलिक्यूल ही तो अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो वो क्या बोलेगा, R डैश या R जो भी ग्रुप है कि कोई मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो भी वो इलेक्ट्रॉन दे के कुछ कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है या वो आइसोसाइनेट बनेगा। तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जो हमारा माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेट जो भी OH ग्रुप का ट्रांस होगा, जो भी आपका लीविंग ग्रुप, OH नहीं बोल रही मैं, उसका जो ट्रांस ग्रुप होगा डेट विल माइग्रेट। पहले फर्स्ट ट्रांस टू द माइग्रेट, द अल्काइल ग्रुप ट्रांस टू द माइग्रेटरी ग्रुप विल माइग्रेट हो गया। देन जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वही स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनाता है तो आपका बनेगा साइनाइड प्रोडक्ट। और जो ग्रुप माइग्रेट नहीं कर रहा है, वो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन, आइसोसाइनेट। इज इट क्लियर? ये आपका मेन क्या है, समरी है बैकमान की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बैकमान। ठीक है, इज इट क्लियर? हमें कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लो। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है? मैं फिर से एक बार नो मैम। हाँ बोलो हेतल, बोलो। ये लास्ट वाला फिर से करा दो ना, दोनों नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोडक्ट दोनों बना के। लास्ट वाला ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, फिनाइल। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा इसका OCH3, यहाँ पे NH आ जाएगा, मतलब 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। 7 मेंबर रिंग बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे O आ जाएगा, ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट क्लियर है हेतल आपको? ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है। हाँ, ये क्लियर है। हाँ बस, तो अब क्या है, SOCl2। अभी आपको अब नॉर्मल बनाना मीन्स आपको कार्बो, ये जो दोनों ग्रुप हैं हम क्या करते हैं, R, ये जो C डबल बॉन्ड N के साथ जो भी ग्रुप है हमारा, इन दोनों की हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पे बनाया मैंने कार्बोकेटाइन, और एक कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबल है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कार्बोकेटाइन। ये वाला कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है, और यही ग्रुप आपका माइग्रेट करा, यही तो हमने माइग्रेट कराया ना, देखो NH, यही जोड़ा ना हमने NH, इस ग्रुप को माइग्रेट किया वही NH जोड़ा। डेट मीन्स हमारा साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, साइनाइड। साइनाइड मीन्स ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे साइनाइड बना दो, यही तो बनाते हैं हम लोग बेसिकली। ये तो क्या हुआ, रिंग हो गई, ये तो रिंग है ना, तो ये जुड़ के तो वापस यही आएगा। ये साइनाइड बना दिया और इसने अपना कार्बोकेटाइन बना लिया। अब कार्बोकेटाइन बनाया, लेकिन हमारे जो रिएक्शन में SOCl2 थाइमिल क्लोराइड तो है, तो थाइमिल क्लोराइड क्लोरीनेशन तो करेगा ही, तो कार्बोकेटाइन है और वापस Cl जुड़ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब क्लियर है हेतल आपको? यस मैम। ऐसा कुछ भी नहीं। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। मैम एक आइसोसाइनेट वाला एग्जांपल दीजिए ना। आइसोसाइनाइड की और दे दो एग्जांपल। ये यस मैम। ओके,
यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो भाई, इसी को ही कर लो आइसोसाइनेट का एग्जांपल, इसी को कर देती हूँ मैं, लेकिन मुझे तो स्क्रीन साफ ही करना पड़ेगा। चलो एक और कर देते हैं, और एग्जांपल कर लेते हैं आइसोसाइनेट की। देखो फॉर एग्जांपल मीन्स जो ग्रुप माइग्रेट नहीं करना है उसका मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। पीएच सी एक से फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल या ब्रोमो ले लो, मेटा ले लो, कुछ कुछ भी ले लो, ठीक है। फिनाइल सी डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बोकेटाइन बनाना है जो कि स्टेबल हो, ठीक है। स्टेबल कैसे करूँ मैं? एरोमेटिसिटी से कर देती हूँ, एरोमेटिसिटी से स्टेबल। अब देखो, अब मैंने इसमें क्या करा दिया, एसोसिएट। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है आपको? प्रोडक्ट। अब देखो, अब नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है। पहली चीज, नॉर्मल प्रोडक्ट आप आराम से बना लोगे, कुछ नहीं है। नॉर्मल प्रोडक्ट में क्या करोगे, यहाँ पे NH जोड़ दोगे, NH और ये CO, ठीक है, और ये CH2 और ये PH, ठीक है। यहाँ पे Br है तो Br है, ये तो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट, राइट। अब ऐसे अब मुझे बनाना है अब नॉर्मल प्रोडक्ट। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों में, ये जो दोनों ग्रुप जुड़े ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब मैं यहाँ कार्बोकेटाइन बनाती हूँ, एक बार मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाती हूँ। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला स्टेबल है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक। लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल तो है, बट ये माइग्रेट नहीं कर रहा। माइग्रेट कौन कर रहा है? जो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है वो माइग्रेट करेगा। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, इस वाले पे, इसी पे तो अटैक करता है, ये OH2+ फॉर्म निकल जाता है। तो ये अगर इस पे अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड ही तो बनेगा। तो क्या बन जाएगा? ये N डबल बॉन्ड C बन गया ना, ये कार्बोकेटाइन आइसोसाइनाइड। और ये जो हमारा कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा CH2+ CH, और CH2+ क्योंकि यहाँ पे थाइमिल क्लोराइड है तो इसका क्या बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। अब क्लियर है आपको? आपको जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है उसको बना लो, उसको बना लो, और जो भी ग्रुप ट्रांस है उसको उस नाइट्रोजन पे अटैक करा दो। इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा अगर, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड तो बनेगा। N और C को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अटैक ही तो कराते हैं हम लोग, जो ट्रांस ग्रुप होता है उसको, और OH2+ के फॉर्म को निकाल देते हैं। OH2+ निकालते हैं ना हम लोग, OH2+। क्लियर है? अब क्लियर है थोड़ा बहुत? इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर मैडम। Yes, ma'am. बस आपको क्या करना है, ग्रुप को अटैक कराना है कि नाइट्रोजन पे तो जो ट्रांस ग्रुप होता है उसका नाइट्रोजन पे अटैक होता है बेसिकली, और OH जो है लीविंग ग्रुप आपका निकल जाता है। तो देख लो कौन अटैक कर रहा है। अगर जो नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा है उसको देख लो, उसकी वो साइनाइड बनेगा कि आइसोसाइनाइड बनेगा, वो आपको दिख ही जाएगा। कार्बोकेटाइन जब आप बनाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इससे खुद ही अपने एग्जाम्पल बना बना के कर लेना, खुद और एग्जाम्पल लिख लेना इसके, और फिर जैसे जैसे आप सॉल्व क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूव होते जाओगे। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ साइनाइड में कहाँ आइसोसाइनाइड में, बस, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से पढ़ना फिर क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है भाई? ओके, चलो, ओके, चलो, थैंक यू सो मच।